पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे एक्सरसाइज 6.1 केसेस इन डिटरमिनेंट चैप्टर से 5 नंबर के क्वेश्चन नंबर 5 तक। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, यही आपका दिया हुआ है। तो एक चीज हम लोग जानते हैं जरा प्रॉपर्टीज पढ़ के, जिस डिटरमिनेंट के रो या कॉलम में यदि 1 1 हो तो जीरो लाने के लिए हम लोग सोचते हैं कि किसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करे, क्या ऐड करे कि या तो मेरा जीरो आ जाए। तो जिसमें यदि कॉलम में 1 1 हो तो रो में से हम लोग घटाते हैं R1 माइनस R2 और इसमें हम लोग करेंगे R2 माइनस R3। यहाँ देखिए ये रो फर्स्ट है, रो सेकेंड है, रो थर्ड है। R1 में से R2 हम लोग घटा रहे हैं a² प्लस 2a माइनस ये आपका, फिर यहाँ R2 में से R3 घटा रहे हैं, फिर ये है R1 माइनस R2, फिर है R2 माइनस R3, 1 माइनस 1, यहाँ भी 1 माइनस 1, यहाँ पर है 3 और 1। अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। a² माइनस b², फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। यहाँ पर 2a माइनस 2, यहाँ पर 2a में से a घटेगा तो a 1 में से 2, यहाँ पर भी a, यहाँ पर 0 0 और 1 है। इसमें से R1 से हम लोग कॉमन a माइनस 1 कॉमन कर देते हैं और R2 से भी हम लोग a माइनस 1 कॉमन कर लेंगे। तो ये a माइनस 1 इंटू a माइनस 1 मिलकर a माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा a प्लस 1, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 3, यहाँ 1 1 3, 0 0 1। अब हम लोग एक साइन पढ़े हुए हैं कि डिटरमिनेंट के इस साइन का यूज हम लोग चाहे रो से करें या कॉलम से करें, वैल्यू में कोई चेंजेज नहीं होता है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये 0 लेंगे तो भी वैल्यू 0, माइनस ये 0 लेंगे तो भी वैल्यू 0 और 1 लेते हैं तो जो एलिमेंट हम लेंगे उसका रो और कॉलम लूट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका बचा a प्लस 1 माइनस 2, तो यहाँ पर हो गया a माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू a माइनस 1 यानी a माइनस 1 का होल क्यूब। ये क्वेश्चन नंबर 5 का 6 है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 7 जो है वह आपका है 1a² a³ 1b² b³ 1c² c³। जिस डिटरमिनेंट के रो या कॉलम में यदि 1 1 आए तो हम लोग 0 लाने के लिए सोचते हैं। तो यहाँ रो में यदि 1 1 है तो कॉलम में हम लोग घटाते हैं C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3। इसका मतलब है कि C1 में से C2 को सब्ट्रैक्ट कर लिखेंगे हम लोग C1 में, तो 1 में से 1 जाएगा 0, a² माइनस b², ये a प्लस b इंटू a माइनस b, a³ माइनस b³ a माइनस b, a² प्लस ab प्लस b²। फिर C2 में से C3 घटाएंगे तो 1 माइनस 1 0, b² माइनस c² होता है b प्लस c इंटू b माइनस c, और यह है bq माइनस cq। bq माइनस cq का फॉर्मूला होता है b माइनस c b² प्लस bc प्लस c², यहाँ है 1c² c²। अब C1 से हम लोग कॉमन a माइनस b कॉमन करेंगे और C2 से b माइनस c कॉमन करेंगे।
तो यहाँ बचा 0, यहाँ a प्लस बी, यहाँ a स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर है 0, यहाँ पर है b प्लस सी, यहाँ पर बचेंगे बी स्क्वायर बी सी प्लस सी स्क्वायर, 1 सी स्क्वायर सी क्यूब। अब हम लोग इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो पहला यहाँ 0 है, तो 0 में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वैल्यू 0 होगा, माइनस ये भी 0 है, तीसरा साइन होता है प्लस और तीसरा एलिमेंट है 1, तो जो एलिमेंट हम लेंगे उसका रो और कॉलम लुक करेंगे। इसमें जरा हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी इंटू बी स्क्वायर बी सी प्लस सी स्क्वायर, माइनस यहाँ पर बचेगा b प्लस सी इंटू ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, a माइनस बी, b माइनस सी, यहाँ पर ए बी स्क्वायर ए बी सी ए सी स्क्वायर, फिर b से सब में, तो यहाँ b से करेंगे तो यह हो जाएगा बी क्यूब, यह होगा बी स्क्वायर सी, यह बी सी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर सी। तो यहाँ ए बी सी से आपका ए बी सी कट जाएगा, ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कटेगा, बी क्यू से आपका बी क्यू कटेगा, और कोई आपका कटने वाला टर्म नहीं है। बी स्क्वायर सी से बी स्क्वायर सी कट जाएगा, तो आपका बच रहा है a माइनस बी बी माइनस सी। यहाँ जरा देखिएगा ए सी स्क्वायर है और ए स्क्वायर सी, इस दोनों में से ए सी हम लोग कॉमन कर लेते, यहाँ सी माइनस सी, और इसमें से और इसमें से b कॉमन कर लेते, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर आपका फॉर्मूला आपका होता है a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, सब में से कॉमन यदि कर ले तो यहाँ बचेगा ए सी बी सी प्लस ए बी। यही आपका ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कहता है, 5 का है क्वेश्चन नंबर 8। 8 में है ए स्क्वायर ए क्यूब, बी स्क्वायर बी क्यूब, सी स्क्वायर सी क्यूब। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग क्या करेंगे कि पहला काम C1 में C1 से A, C2 से B और C3 से C कॉमन करते हैं, तो यहाँ बच गया 1 ए स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर, 1 सी स्क्वायर। जब किसी रो या कॉलम में यदि 1 1 आ जाए तो 0 लाने के लिए हम लोग C1 माइनस C2, यहाँ पर रो में 1 1 है तो कॉलम में से घटाएंगे, तो यहाँ पे 1 में से बन गया 0, यहाँ पर a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर C2 माइनस C3, इसमें घटाइएगा तो b माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आपका होता है b प्लस सी इंटू बी माइनस सी, यहाँ है 1 सी स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं कि C1 से a माइनस बी, C2 से b माइनस सी कॉमन कटेंगे, यहाँ बच गया 0, यहाँ 1,
यहाँ a प्लस सी, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ b प्लस 1 c स्क्वायर। तो यहाँ पर a b c, a माइनस बी, बी माइनस सी, सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ सॉल्यूशन करेंगे, 0 में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0, माइनस ये भी 0, तीसरा है 1 लीजिएगा। तो जो एलिमेंट हम लेते हैं उसका रो और कॉलम लोड करते हैं। b प्लस सी से 1 में b प्लस सी, माइनस a माइनस b, यहाँ b से b कट जाएंगे तो आपका बचा a b c, a माइनस b, b माइनस सी, c माइनस a। ये क्वेश्चन नंबर 5 का 8 है। क्वेश्चन नंबर 5 का 9 क्या कहता है कि यहाँ पर है 1 1 1, फिर है a b c, b प्लस c प्लस a प्लस c। यहाँ पर देखिएगा कि इसमें कॉलम में 1 1 है। जब कॉलम में 1 1 रहे हम लोग रो में से घटाते हैं 0 लाने के लिए। तो यहाँ क्या करेंगे कि r1 माइनस r2 और r2 माइनस r3। तो यहाँ पर जरा देखिएगा 1 माइनस 1 0, या यहाँ पे एक और काम को कर सकते हैं, ये भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, चाहे इससे भी आसान आपका आता है कि हम लोग काम यहाँ पे क्या करें कि C2 में C3 को ऐड कर दें। C2 में C3 को ऐड करें, 1 1 1, C1 में कुछ नहीं करेंगे, C2 में हम लोग किसको तो C3 को ऐड करेंगे। ये सब में जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ B प्लस C प्लस A प्लस B। अब हम लोग क्या करते हैं कि C2 में अब क्या देख रहे हैं कि सब में A प्लस B प्लस C, तो C2 से कॉमन हम लोग A प्लस B प्लस C कॉमन हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ बच गया 1 1 1, B प्लस C प्लस A प्लस B। और प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे कि किसी भी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम यदि सेम हो तो वैल्यू 0 होता है, इसलिए इसका आंसर आपका 0 होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का 9। अब है क्वेश्चन नंबर 5 का 10। 5 का 10 क्या करता है कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है 0, a स्क्वायर b, a स्क्वायर c, फिर है ab स्क्वायर 0 cb स्क्वायर, फिर है ac स्क्वायर bc स्क्वायर और 0 है। पहला काम इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि C1 से कॉमन a स्क्वायर, C2 से कॉमन b स्क्वायर और C3 से कॉमन c स्क्वायर हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर बच गए 0 b c, यहाँ पे इससे b स्क्वायर कॉमन कर रहे हैं a 0 c, और इससे C3 से c स्क्वायर हम लोग कॉमन किए हैं, यहाँ पे ये बच गए। फिर हम लोग क्या करेंगे कि R1 से E कॉमन करेंगे, R2 से B करेंगे और R3 से C करेंगे। तो यहाँ से A कॉमन किए हैं, इससे B कॉमन किए हैं और इससे C कॉमन किए हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो पहला 0 1 लीजिएगा, जो एलिमेंट लीजिएगा उसका रो और कॉलम साफ कीजिएगा तो 0 माइनस 1। तीसरा 1 लीजिएगा तो 1 माइनस 0, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू बचा a क्यू b क्यू c क्यू
ये माइनस माइनस ये आपका 1 और ये 1, यानी कि इसका वैल्यू हो गया 2AQ BQ CQ। ये आपका 5 का क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 5 का 11। 5 का 11 नंबर आपका क्या बनता है कि 1 1 1 1 1 1 है, फिर है x x प्लस y, फिर है x, उसके बाद है y x प्लस y। इसमें भी कॉलम में आप देख रहे हैं कि 1 1 1 है, तो यदि कॉलम में 1 1 आए तो हम लोग जीरो लाने के लिए रो में से घटाएंगे r1 माइनस r2, और यहाँ पर r2 माइनस r3, तो यहाँ 1 में से 1 जाएगा 0, इसमें से इसको घटाइएगा 0, r3 में कुछ नहीं करना है, यहाँ पर भी माइनस कीजिए r2 माइनस r3, ये जस्ट का तस, यहाँ पर y माइनस y, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये वैल्यू है, तो 0 0 1, यहाँ बचे माइनस, यहाँ इससे यह कट जाएंगे तो y, यहाँ पर x 0, यहाँ पर माइनस x, और यहाँ पर क्या चीज x प्लस y। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो 0 लीजिएगा तो भी वैल्यू 0, वो ये 0 लीजिएगा तो भी 0, और ये लीजिएगा ये और ये साथ, तो माइनस x से माइनस y में xy माइनस 0, तो यहाँ पर जो वैल्यू बचा वह आपका xy है। तो ये 5 का 11 नंबर 5 से कंप्लीट। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग 6 से